सिद्धि ओम सिद्धि ओम सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सबसा। मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं वे अरिहंतादि। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद। पेज नंबर 257 सातवां अधिकार मोक्ष में प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण। अब सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उसका निरूपण करती है। कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिक का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। इतने काम हो गए। ध्यान रखना क्या कैसी भाषा लिख रहे हैं। हुआ, इसमें करा कुछ नहीं है। जैसे निगोद में थे, जहां पढ़े थे ना, वहीं कहीं मंद कसाय का कारण मिला। सबसे पहले करा कुछ नहीं है निगोद में, अपने आप ही मंद कसाय हो गई। भविता में भला था सो आगे। कुछ करना नहीं पड़ा जी। कह रहे त्रियंच गति में भी कोई जीव ऐसा होता है, कोई मतलब नहीं किसी से। दो जन लड़ रहे हुए अपनी शांति से बैठे, कोई मतलब नहीं। मैंने राग देश में नहीं पढ़ते। तो जो मंद कसाय का कारण पाकर, पॉइंट पकड़ में आए, मंद कसाय का कारण पाकर, पुरुषार्थ का कारण नहीं बोल रहे। निगोद में से एक केंद्रीय में आया, एक केंद्रीय से 2 इंद्रिय में आया, 3 इंद्रिय, ये सब अपने आप हुए। अपने आप कहां तक हो गया। और ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम अपने आप हुआ। ये भी तुमने कोई तुम्हें तो जैसा अभी मान चलो, आज की तारीख में अपने को अभी रुचि हुई कि हाँ ध्रुव, तो कब पूर्व में बोले भावना भाई हुआ ध्रुव मिले। कुछ नहीं, अपने आप ही मंद कसाय थी, क्षयोपशम हो गया। समझ गए, अपने आप हुआ। ये इसमें भवितव्य की मुख्यता है, ध्यान रखना। किया ही नहीं कुछ। आपने क्या किया था बताओ। कौए की पर्याय में थे, मान लो केंचुआ में थे, मेंढक में थे, तो वहां का जी तुम्हें पता था, कुछ होश था। क्यों अभी तो भावना बात है यहाँ पे कि अब मैं फला गति में जाऊं तो वहां धर्म करूं, त्रियंच गति में जाऊं तो वहां ऐसा मिले। ऐसा तो कोई भावना बाता नहीं है। क्योंकि जीव को जो पर्याय मिलती है ना, उसी में तन्मय होता है, आगे पीछे की ज्यादा नहीं सोचता हो। तो मंद कसाय हुई, उससे क्षयोपशम हो गया। देखो ज्ञानावरणादि का, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। करी नहीं तुमने। तत्व विचार में भी ऐसा, जैसे 1 घंटे के प्रवचन है, तो 1 घंटे प्रवचन में कहो 2 बातों में बहुत विचार हो, या बाकी फिर छूट जाए। शास्त्र भी पढ़ने बैठ जाओ ना तो कुछ रह ही जाए। हाँ ठीक, आगे बढ़ गए। फिर कभी किसी ने, अरे जी तुम पढ़ चुकी, इस पर तुम्हारा विचार ही नहीं है। तो ये तत्व विचार भी अपने आप होता है। यही प्रवचन पहले किया हमने, कभी नहीं किया ऐसा थोड़ी। अभी तत्व विचार करने का समय आया। समझ में, तत्व विचार करने का शक्ति हुई। तत्व विचार कर रहा है, ये नहीं लिख रहे, शक्ति हुई है।
तुम्हें शक्ति है, तुम चाहो तो सम्यक दर्शन ले लो। अब तुम्हें शक्ति तो है, अब तुम प्रयोग करो, नहीं करो, ये अलग बात है ना। तथा मोह मंद हुआ। दो बातें आई इसमें। पहले लिखा था मंद कसाय का कारण, और अब कह रहे मोह मंद हुआ। दो लाइन समझ में आ रही कुछ? वह मंद कसाय आदि का कारण था। वहां मंद कसाय होने से शिव सम खुला, तत्व विचार करने की शक्ति हुई। और अभी भी तीव्र मोह हो तो तत्व विचार नहीं करेगा। शक्ति तो है, तुम तत्व विचार करने, लेकिन अभी तुम्हें कोई क्रोध मोह नहीं करोगे। दर्शन मोह नहीं चाह रही, तीव्र दर्शन मोह का होता है आत्मा आत्मा लगा रखी। कितने दिन तक सुनेंगे? रोज रोज यही सुनेंगे, जिंदगी भर ऐसे निकल जाएंगी। कुछ खाए पिएंगे नहीं करेंगे, यही करते रहे बस, भगवान भगवान आत्मा भगवान। दर्शन मोह का तीव्र हृदय तो ऐसे विचार आएगी। दर्शन मोह का तीव्र हृदय में ऐसे उल्टे उल्टे विचार आ जाएंगे। जैसे इस मार्ग में पढ़ते तो ऐसे ऐसे विचार आ जाएंगे, चले यार अपन 2 साल और पढ़ना, अपन कहा अपन तो बीएड करके नौकरी करेंगे, अपन ने कहा है ठीक है पढ़ लो, परीक्षा दे लो। मैंने केवल इसलिए सुनते हैं कि परीक्षा पास करना है। अब ये दर्शन मोह का होता है। इसलिए सारे विद्यार्थी तत्वज्ञानी नहीं हो पाते। तीव्र मोह का उदय हो तो पढ़ते पढ़ते भी अरुचि अरुचि मैंने अच्छी बात भी सुनी, हंस देंगे, हो बड़े भगवान आत्मा गया है, शुद्ध है, अकड़ता है। मैंने वो अंदर अंदर उल्टी, आपने देखा अंदर अंदर प्रवचन के समय उल्टा उल्टा चलता रहता है। जैसे प्रवचन की फ्लो चल रहा है तो हंसी उड़ाते रहेंगे अंदर अंदर। हाँ, जब तो सब सोचन है, ऐसी बातें करते हैं, इसलिए सोचन है मुनि कोई नहीं बनेगा। मतलब अपने अपने आप ही चलती धारा में उल्टी उल्टी बात चलती रहेगी। देखा तुमने? 2 प्रवचन चलते हैं, एक वक्ता का और एक श्रोता का। अब कितने कम जीव होते हैं जो हर्षित होकर सुनो, ओ मुझे तो इन बातों की अरे आनंद आ गया, अरे गजब, ये बात तो अब ये है मंद मोह का उदय। भगवान के सामने भी जाने कहां की बातें सोचते रहो, ये तीव्र उदय। और भगवान के सामने भगवान आत्मा याद आना, ये मंद मोह का उदय। याद आना हो, अनुभूति हो जाए तो फिर अभाव ही हो जाएगा। उपसमाधि होंगे, मतलब दर्शन मोह का उपसमाधि होंगे। भगवान के सामने याद भी आए ना तो मंद मोह का उदय। तत्व का विचार चले तो तुम तो ऐसे समझो, भरी सभा में 10,000 पब्लिक बैठी और डॉक्टर साहब ने घोषणा करी कि अविरल को 1 करोड़ रुपए का सम्मान किया जाएगा। सबसे अच्छा स्टूडेंट है 35 साल में, जितने साल भी हुए हम अंदाज से कह रहे है ना। इसके बाद तुम दर्शन करने गए, ये बात सोच सुनने के बाद अब तुम्हें क्या सा लग रहा है? कुछ अब जो लग रहा है ना, ऐसे ही तुम्हें जब भगवान आत्मा सुनने के बाद प्रवचन में और भगवान के सामने जाके लगे आज कोई अद्भुत हूं मैं, कुछ अद्भुत हूं, तो समझो आपको मंद मोह का होता है। और सुनते सुनते रोज में क्या है ये सुनते सुनते बुंदेलखंड में कहते बट्ठर हो जाती है, दिमाग में ऐसे ही जाता है। पूछे क्यों, क्या कहा? ज्ञायक भगवान आत्मा अखंड ध्रुव अकर्ता अभोक्ता, मैंने ऐसे शब्द बोलते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं। हाँ समझ में आ रहा है? मैंने आदत पड़ जाती है। तो ये मंद मोह का होता है ना, ये तीव्र मोह का होता है। आपने कह भी दिया, वैसी बातें भी बना देता है, लेकिन जरूरत पड़े तो प्रवचन कर देते हैं। और हम जो कहना चाह रहे हैं तो मंद मोह तीव्र मोह किसे समझते हो तुम? लिखो मंद मोह तीव्र मोह किसे सुनते से ही अपनी महिमा नहीं है, अपनी दृष्टांत बढ़िया है जी का तो बहुत अच्छी समझ आ रही। अब जी हम सुनाएंगे जी।
अभी जो परिचर्चा हो रही वो केवल परमेश से आनंद गदगद होती है। मैं ध्रुव पे भजन नहीं आता, कैसा बढ़िया। इसका मतलब आलोचक नहीं, वो विद्वत गोष्ठी ऐसे ही होती है, क्या करेगा, उनका नेचर ही ऐसा है, प्रकृति ऐसी है। बोल सकती है रोज, हर लाइन में से बोल सकती है। बस आते तो है शुद्ध नय का विषय भूत, यहां तक तो कह ही देती, ये सब कह देते हैं, तो शब्द कह देते, मैं कैसा। मोह मंद हुआ, तत्व विचार करने की शक्ति हुई। मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ और बाहर में सच्चे देश सदगुरु का निमित्त हो गया, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हो गया। मैं ये समझो इतने 3 लाइन या 2.5 लाइन जितनी हैं, इतना काम तुम्हारा हो चुका है। मैंने ये समझो खरबों जीवों में से एक हो गए। जैसे आईपीएल में सिलेक्शन होता है ना, तो पूरे इंडिया के 125 करोड़ 132 करोड़ उनमें से 11 का सिलेक्शन हो, मतलब तो यहां से तुम्हारा सिलेक्शन समझो इतना हो गया। अभी नहीं होता, इतना अभी नहीं होता, लोग सुन लेते हैं लेकिन नहीं आता। देखो उद्यम। अब आगे देखो, वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग की, ये अच्छी क्वालिटी की मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन अच्छी क्वालिटी है, इनका सम्यक दर्शन होना है। बाकी सबका तो संसार सागर में डूबेंगे सारे, निश्चयवासी व्यवहारवासी व्यवहारवासी इस संसार सागर में डूबेंगे, लेकिन सम्यक समय मिथ्या दृष्टि सबसे अच्छी क्वालिटी का, इनको सम्यक दर्शन होगा। देखो क्या करें, वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादिक के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की विस्मय लगता है। क्या गजब, क्या भगवान। पहले एक जगह हो रहा है ना ऐसे, 4 सम्यक दर्शन करने के लिए 4 जरूरत है, ऐसे यहां भी आया है। मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादि, 7 तत्व, स्वयं पर और आत्मा, ऐसे 4 लिए ना, ऐसे यहां जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होगा। अब इसकी प्रवचन तो बहुत बड़ा हो सकता है, अभी तो अब इसके प्रवचन बहुत बड़े होंगे। देव गुरु धर्माधिक का बताओ भाई, अभी ध्रुव के अंग से ही घटाओ इसको। देव तुम्हें देव में क्या विस्मय भाषित होता है, ये अनंत सुखी हो गए, इससे हमें क्या फायदा। सुनो, सारे धर्म के देवी लोग, सारे धर्म के लोग अपने अपने भगवान को अनंत सुखी कहते हैं, और सब बातें कह देंगे भी, शाश्वत है, फला है, ये वो है, सर्वज्ञ है, सब कह देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी देखो सम्यक दर्शन करना इसलिए हो कह रहे, ये देव मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि इन्होंने ध्रुव को बताया। जीव द्रव्य का अनुभव करने के लिए नहीं कहा, जीव द्रव्य में भी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ध्रुव स्वभाव का आश्रय करने के लिए कहा। ये बात कहां मिलेगी बताओ, खोजो, चलो खोजो, समझ जितने दर्शन है पूरे विश्व के, बताओ ध्रुव की चर्चा कौन करता है। ईश्वरवाद की चर्चा मिल जाएगी, अनीश्वरवाद की चर्चा मिल जाएगी, सब तरह की चर्चा मिल जाएगी। ध्रुव की चर्चा करने वाले बताओ कौन है। जीव की चर्चा करने वाले मिल जाएंगे, जीव की, जो अंदर का जीव है ना आत्मा, उसकी भी और इसकी भी, इन दोनों की चर्चा करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ध्रुव स्वभाव आश्रय करने लायक है, ध्रुव स्वभाव रीझने लायक है, ये बात कौन कहेगा। यहां से वक्ता, यहां से देवता तो बहुत मिल जाएंगे,
मैं सर्वोत्कृष्ट सत्ता हूं, तुम मेरी श्रद्धा करो। ऐसे देवता मिल जाएंगे। खुदा ही सर्वोपरि है, ईसा मसीह सर्वोपरि है। जो अपने अपने आप देखना, जैन धर्म की एक लाइन बताना जहां महावीर भगवान को सर्वोपरि कहा हो। विश्व में बांस जो अवतार हैं, भगवान हैं, जो जिनको वे सर्वोपरि। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भगवान भी सर्वोपरि नहीं है। अच्छी बोलो, वो ध्रुव स्वभाव सर्वोपरि है। क्या समझ आया? ओ सच्चे देव भी, अनंत भगवान भी, केवली भगवान भी, सिद्ध भगवान भी उस ध्रुव का आश्रय लेते हैं। ध्रुव का आश्रय लेकर के तुम्हें ध्रुव बताते हैं। अभी अपनी विद्वानों को ध्रुव पढ़ना मुश्किल पड़ता है। अन्य मत में तो ध्रुव की चर्चा ही नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, कोई पर्याय में उलझ जाता है, कोई नित्य में उलझ जाए, कोई कहीं उलझ जाए, लेकिन ध्रुव समझ में आया? ध्रुव ये विस्मय की बात है। ओह, मुझे तो इन बातों की अभी जैनियों को भी खबर नहीं है। तो ऐसे पूछ के देखो, चलो सबसे इंटरव्यू लो, अनंत भगवान में आपको अच्छा क्या लगता है? उनका क्या उपकार भाषित होता है? आप हितोपदेशी कहते हो उनको, तो उनका क्या हितोपदेश भाषित होता है? तो ये भी कह देंगे आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग बताइए। कोई अच्छे स्वाध्याय होंगे वे बता देंगे। बाकी तो यही कहेंगे महावीर बन के मोक्ष चले गए, जन्म मरण का अंत कर लिया और अनंत काल सिद्धांत में रहेंगे, सब कह देंगे। और बात है, हल्के लोग होंगे जो स्वाध्याय नहीं जानते, वो कुल देवता की तरह बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन सही बताओ, ध्रुव को बताने वाला है कि कौन बताएगा? ध्यान रखना, जैन में और अजैन में इतना फर्क है। क्या फर्क है जैन और अजैन में? ध्रुव। क्योंकि अन्य मत में भी वे अंश अंशी तो बताते ही हैं, भगवान अंशी हैं, तुम अंश। लेकिन मालूम ध्रुव कहने पर क्या हुआ? भगवान और हम समान हो गए। वे भी ध्रुव के आश्रय से ही सुखी हुए हैं, और ध्रुव तो मैं भी हूं। और ये आनंद आ गया, एकदम आनंद आ गया। उसी ध्रुव का आश्रय लेके आप भगवान बने, और ध्रुव तो मैं भी हूं। वो ध्रुव का आश्रय अद्भुत है। बोलो, शास्त्रों का विस्मय क्या है? 3 लोक की रचना, 4 गति, जी नहीं, सम्यक सन्मुख की बात चल रही हो, ध्यान रखें। अभी वो 8वां अधिकार नहीं चल रहे हैं। सुनो, धन्य है शास्त्र जिन्होंने सबको हे करके ध्रुव को उपाधि कहा, सबको हे कहा। चारों ने हे कहे, गुण पर्याय को हे कहा, आगे बोलो पंच परमेष्टि को हे। क्या बड़ी बात है, कहीं मिलेगी तुम्हें बात? कहीं पढ़ के देखो, पंच परमेष्टि को, उनके अपने अपने भगवान को हे कहे कोई, बोलो, देखो जाके खोजो कौन से देवता कह रहे हैं कि हमें हे समझो। हाँ, धन्य हमारे शास्त्र, धन्य हमारी भगवान की वाणी। वे कह रहे हैं, सुनो, जब तक तुम हमारी ओर देखोगे तब तक तुम्हें स्वानुभूति नहीं होगी, तब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन करना है, कौन कहेगा? क्यों? कौन गुरु हो जो कहेगा हमारी ओर मत देखो? अभी आप सच कहते हो, क्या कहूं मैं आपको। एक आपने भी देखा होगा, एक ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुपिंग, नाम सुना? ग्रुपिंग, बहुत ग्रुपिंग होती है। एक गुरुदेव ने ग्रुपिंग नहीं की, लेकिन उनके अनुवर्तियों ने भी ग्रुपिंग की। अभी भी होती है। कैसे हो जाती है? जैसे तुम हमारे पास आ गए तो तुम अब हमारे हो, तुम तो हमारी सेवा करो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमें खुश रखो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और नाम ऐसे सीधे नहीं बोलते, क्यों? नहीं, मैं तो पता नहीं जानते, तो सीधे नहीं बोलेंगे। सीधे क्या बोलेंगे पता है? एक गुरु की महिमा है, वो गुरु की महिमा कर देंगे बस। श्रीमद जी में गुरु का बहुत महत्व है। श्रीमद जी में गुरु 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 बहुत है। तो इतने ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं, एक उनका ग्रुप, एक उनका ग्रुप, 10-25 का उनका ग्रुप, 25 का उनका ग्रुप। गुरुदेव ने नहीं बनाया।
अभी जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं इसीलिए होता है, वो मिथ्या दृष्टि है, झट डिक्लेयर मिथ्या दृष्टि है। वो ऐसा नहीं मानते मिथ्या दृष्टि, वो ऐसा नहीं करते मिथ्या दृष्टि, वो ऐसा नहीं करते। मैंने गजब हो गया, गुरुदेव के अनुयायी होकर के भी और इतना पढ़ना पढ़ाना, जैसे डॉक्टर साहब ही इतना सब कुछ कर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उन जैसों पे आंच आ जाती तो अपन जैसे तो मैं कई बार तो मोक्ष में डर लगता है, हम पानी छान के पिए तो कहीं हम पे आपत्ति तो नहीं हो जाएगी। मैंने किसी ग्रुप की नजर में अच्छा देखने के लिए वैसे ही बोलने लगते हैं, क्या हो ही नहीं गलत। हमें किसी को खुश नहीं करना, खुश क्यों करो। 10 जीवों की 6 की योग्यता, वाणी की योग्यता एक सी नहीं होगी, नहीं होगी, उसमें क्या दिक्कत है। ये ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुपिंग समझिए बहुत ग्रुपिंग होती है। कभी ये नहीं कहना जो मैं कहता हूं वो सत्य है, तुम मेरे अनुवर्ती बने रहो तुम्हारा कल्याण होगा, कभी नहीं कहना। क्यों, क्या गलती हो गई इसमें। अरे ध्रुव के अनुवर्ती बनो, तुम कहीं रहो, ध्रुव के अनुभवी रहो। हमने यही तो कहा, कहीं रहे कोई रहे, हमें तो इस बात की खुशी है कि सम्यक तो शील की और समाधि की पालना करो बस। हमें कोई, हमारे पास कौन लाइसेंस है हमारे पास आओगे तो कल्याण होगा, नहीं। यदि आप ध्रुव का अनुभव नहीं करोगे तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। हम होते कौन है, सर्वज्ञ के पास कुछ नहीं। काय की विशेषता बता रहे हैं, ध्रुव धन्य वे शास्त्र जो उत्पाद वे में छिपा हुआ ध्रुव बताते हैं। बहुत बड़ी बात है, ध्रुव दिखता नहीं है, दिक्कत है मार्केट में मिलता नहीं है। गुरुदेव क्या बोलते थे, धर्म बाड़िए ना उपजे न चौपाटी बिकाए, ऐसा थोड़ी मिलता है। कितनी मेहनत की है गुरुदेव ने ध्रुव को मुख्य करने में। अभी भी अपने को लगता है सम्यक तो करना है ना, ऊपर या फिर उर्दू हो जाती है। सम्यक तो उर्दू मत करो, ध्रुव को उर्दू करो। सम्यक तो होगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता नहीं करो, लेकिन ध्रुव को उर्दू करो। अब हो जाएगा ये भी याद करना, उसे उर्दू करना है, उसके चक्कर मत पड़। देव शास्त्र, अब गुरु धन्य वे गुरु, उनकी तो आई बात है ना। तो देव शास्त्र आहा एक एक शब्द में बोलो। ओ मुझे तो इन बातों की अभी विपरीत कल्पनाओं की चर्चा नहीं करना चाहते। देव के बारे में क्या क्या कल्पना करता है गरीब मिथ्या जैसी, गुरु के बारे में क्या क्या कल्पना, यही ताड़ देंगे, यही सच्चे हैं। ध्यान रखना, महावीर भगवान सच्चे हैं, लेकिन तुम्हारा कल्याण तब तक नहीं हो जाता तुम ध्रुव का आश्रय लो। ऐसे तुम्हें सच्चे गुरु भी मिल जाए, आचार्य कुंद स्वामी मिल जाए, तुम्हें बड़ा गौरव होगा, वो मेरे महाभाग्य आज साक्षात गुरु मिल गए। लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम यदि ध्रुव को नहीं समझोगे तो। करते रहो जय जयकार, अपनी महिमा गाते रहो पुण्य की, ठीक है। देव गुरु धर्मादि की, जीवादि तत्वों की और 7 तत्वों की, और 7 तत्वों की चर्चा भी अभी तो नहीं करेंगे तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के। यहां हितकारी अहितकारी भाव लिया, वहां सम्यक दर्शन में आत्मा लिया है 4थे नंबर पे। यहां हितकारी हितकारी भाव मानना हितकारी अहितकारी भावों के, ये नीचे भावों के क्या मतलब। अब मैं रुक क्यों रहा था कि आश्रय बंद ये अहितकारी, संबंध मोक्ष हितकारी। लेकिन मैं तेली से कहना नहीं चाहता, शब्द हो जाएंगे तो फटाफट। तो अच्छे बोलो, भाव पक्ष बोलो इसका। ओ ध्रुव को भूलने वाले भाव अहितकारी है हाँ, ध्रुव के सन्मुख रहने वाली परिणति हितकारी भाषित होती है। जब जब ध्रुव की स्मरण आता है तो मजा आ जाता है। हितकारी है ना ये, हितकारी। और ध्रुव का विस्मरण, क्यों तुम कौन हो, मैं अविरल, ये हितकारी भाव है। मैं खनिया दाना का हूं, ये हितकारी भाव है। हमारी भी तो कोई इज्जत है, हमारा भी तो कोई पर्सनैलिटी है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। सुनो, ये सब अहितकारी भाव है। ध्रुव को भूलकर तुम जितना सोचते हो सब अहितकारी है
इसलिए तो परेशान होता है आदमी, हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हमारी तो इच्छा है कि हम भी तो अभी इतनी छोटी उम्र है, कहीं भगवान तो बन नहीं गए, मुनि तो बन नहीं गए, हमारे पीछे पड़ गए। अरे थोड़ा खेलने खाने दो, चलो मोबाइल सुनो, नाच कूदो, अरे ठीक है कोई बात नहीं। ये भाव ध्यान रखना, ध्यान रखना, अहितकारी भाव रुकेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, लेकिन तुम पहचान तो लोगे जी अहितकारी है। क्या कहा? अभी अहितकारी भाव छूट थोड़ी जाएंगे, कौन सा मोक्ष हो रहा है अभी भी अहितकारी भाव आएंगे। तुम जी मत सोचो भाव नहीं आएंगे, अभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, यानी कौन कौन से भाव आएंगे। फिर तुम गिलानी सी भी होने लगी, यार क्या खोटे भाव आ रहे, कहाँ लड़ पड़े हम घर में आके, अब मूड खराब होने लगा, वहां अच्छे थे हम, ऐसा भी होगा अभी। कसम अहितकारी को अहितकारी जानो, लेकिन ध्यान रखना उस काल में भी ध्रुव ही मुस्कुराने का कारण बनेगा। क्या कहा? थोड़ी देर बाद फिर वही समझ आएगा, अरे क्या घट गया, वो कैसा है, उदय है, गुणस्थान तो है, अब क्या करो, अपन कौन मुनिराज है, समता शांति थी तो हो नहीं सकती, ठीक है कोई बात नहीं, अपन ध्रुव है, अपना क्या घटा क्या बढ़ा है। मैंने अभी लड़ाई चलेगी, ध्यान रखना, छठे गुणस्थान तक भयंकर लड़ाई चलेगी। कौन से भाव का वर्णन किए जो रुके थे हम? हितकारी अहितकारी। आगे, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। करो भाई इसका वर्णन, प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। प्राप्त पर्याय ही में बहुत फेमस है, दृष्टांत नहीं दे रहे हम ज्यादा, हम तो सीधे सीधे बता रहे। प्राप्त पर्याय रागा है, सो रागी मान बैठ, जरा इस शरीर को देखा सब मेरे सब मान लिए। कितने साल के वो? इतने साल की, अनादि अनंत आदमी भूल गए, ध्रुव ही भूल गए, ध्रुव अनादि अनंत जी क्या है? ये तो कौमा बराबर भी नहीं है, कौमा समझते हो? अनादि अनंत के सामने कौमा लगा दे बीच में से, तो कौमा भी नहीं है। क्या हैसियत है इसकी? ये पलक झपकते दिन बीत जाएंगे। पलक झपकते पता भी नहीं है, चटपट। समझिए, प्राप्त पर्याय में तन्मय, प्राप्त पर्याय मतलब क्रोध है तो क्रोध ही मान लिया, मान है तो मान ही मान लिया, तो माने लिया, उसी की इज्जत और आबरू की चिंता हो जाती है। जैसे तुम्हें क्रोध आया, वही समझाए, फिर आज हम समझाओ जी, इसलिए नहीं कि तुम इस तुम्हें क्रोध, मैंने क्रोध, वो प्राप्त पर्याय में तुम तन्मय हुए, तन्मय हुए मैं उसकी इज्जत की चिंता हुई तुम्हें। यदि समझ में भी आ जाए ना अपन गलत है, तो आगे मालूम क्या कहेंगे, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आती। मैं देखो अपने क्रोध को आत्मा की तरह रक्षा करता है, क्रोध तक की हो, क्रोध तक की, मैंने क्रोध प्राप्त पर्याय है तो उसी में तन्मय हो गया। ये बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाती है, छोटी छोटी बात हो, छोटी छोटी बात, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, एक दूसरे का अरे हो तुम ही हो गए, महाराष्ट्र सब चोर है, ओह अच्छा, और महाराष्ट्र का खून खोल गया उसका, सारी चोर, और लड़ने तैयार, मरने तैयार, मारने तैयार। जरा तुम्हारा कुल खानदान जबलपुर का कुछ कह दे, जरा तुम्हारा कुछ कह दे, माँ बाप का कुछ कह दे, अरे तो तुम नहीं हो ना वो। प्राप्त पर्याय, समझ गए? प्राप्त पर्याय में तन्मय माने उसी की रक्षा, उसी की मान, उसी की इज्जत। अब वो अच्छी भाषा में बोलो, ध्रुव रूप अनुभव नहीं करता, प्राप्त पर्याय रूप अनुभव करता है, ध्रुव अनुभव जी। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, तब शुद्ध पर्याय की चर्चा चले। सम्यक दर्शन की कल्पना करता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि हो जाना चाहता है, ध्रुव नहीं अनुभव ना चाहता। मेरी बुआ जी थी, बहुत रुचि थी उनकी, बहुत तत्व की, और सोमगढ़ जाती थी, सब कुछ था उनका, मन बहुत अच्छा था। मैं तो बच्चा ही था उनके सामने, वही सबसे बड़ी बुआ जी,
अब तो शांत हो गए। तो एक बार स्वाध्याय मैंने करी, हम दोनों ने बैठे स्वाध्याय करी, बहुत जम के चर्चा करी, बिल्कुल ध्रुव स्वभाव की। मैं सही कह रहा हूं, अभी भी ध्रुव स्वभाव पछता ही नहीं, मैं क्या करूं, नहीं पछता। मैंने 2 अनुभव हुए, वैसे तो बहुत हुए, लेकिन 2 कह रहा हूं उनके साथ। तो पूरा उन्होंने स्वीकार कर लिया, पूरा बिल्कुल 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 कुछ नहीं करना है, पर्याय जी वो सब कुछ आगे नहीं, ध्रुव ही ध्रुव बस। अब तो नहीं करना ना सम्यक दर्शन, ध्रुव मिल गया ना, अपन ध्रुव है। तो उनका जो जवाब आया ना, उसने मुझे दुखी कर दिया, बहुत दुखी कर दिया। दुखी मतलब बहुत अखर गई वो चीज। मैंने बताओ, इतनी बड़े हैं, इतने दिनों से सुन रहे हैं, 50-60 साल से, इतना समझ रहे हैं, और मैं मेरे से स्वीकार भी करते सर। जब मैंने कहा अब तो अनुभूति की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने क्या बात कही सुनोगे आप? उन्होंने कहा यहां से ध्रुव से कहा वो तो निगोद में भी है, एक इंद्री में भी है, पेड़ में भी है, फूल फल पत्तों में, मैंने कीड़ा मकोड़ा सब में है। उस ध्रुव की कीमत नहीं है जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष होता है ना, अनुभूति, वो पर्याय से कीमत आ गई। समझिए क्या कहां ताकत चली। सब ध्रुव स्वीकार करने के बाद भी अनुभूति में तो आए। एक विद्वान बोले ध्रुव है, बात तो सही है, लेकिन ऐसा गड़ा खजाना किस काम का निकला तो सही। गड़ा खजाना समझिए, अपने घर के नीचे गड़ा खजाना है अरबों रुपए का, नहीं निकला तो बेकार है। मतलब उसे है का आनंद नहीं ले पाते, और है का आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। समझ गए कुछ? दिखे तब ध्रुव, हाथ में तो दिखाए, सम्यक दर्शन तो हो, स्व संवेदन प्रत्यक्ष तो हो। बस अब इतनी सरल बात है, लेकिन नहीं समझ आती। अब ध्रुव में गदगद तो हो, संवेदन क्या होता है? हम एक बात करें, लॉजिक से विचार करो तो ध्रुव का भेदन हो तो रहा है। लॉजिक से विचार करो, ध्रुव का भेदन हो तो रहा है। सोने के बिना सोने के आभूषण कैसे बनेंगे? तो हर आभूषण में सोना है ना, ऐसे हर पर्याय में ध्रुव है ना। देखो लॉजिक से, उत्पाद व्यय ध्रुव, तो हर उत्पाद व्यय में ध्रुव है तो सही। गुरुदेव बोले यदि आत्मा में वेदन ना हो तो जड़ हो जाए। क्या कहा? यदि आत्मा में ज्ञान का वेदन ना हो सदाकाल तो जड़ ही हो जाए। तो ऐसे लॉजिक से सुनते से खुश हो जाना चाहिए, ओ तो मैं वेदन में आ ही रहा हूं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मेरे अनुभव में आ रहा है। 17-18 गाथा में क्या बोला है? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि इसने उसको स्वीकार नहीं किया। अनुभूति स्वरूप भगवान आवाल गोपाल सभी को अनुभव में आने पर भी, स्वयं ही अनुभव में आने पर भी तो फिर स्वीकार नहीं किया, इतनी सी तो बात है। तो आइडेंटिफाई कर लो। गड़बड़ समझ में आ रही? सम्यक दर्शन को इतना हाईलाइट कर दिया वो, ऐसे हर पर्याय, हर जो हर चर्चा, ध्यान रखना, फिर से सुन लो अच्छी तरह से। शुद्ध पर्याय की ऐसी चर्चा करना भी नहीं, और सुन भी लो तो गलत मानना उसे, क्या जिसमें ध्रुव ऊर्ध ना हो पाए। आज यही तो गड़बड़ हो गई। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा सुन ली कि हमें ध्रुव महिमा ही नहीं आती। वो ध्रुव भी हमें है अवेलेबल, जिसको गुरुदेव कहते थे हाजिर हाजिर विद्यमान है, तो क्या जाए जाग तो जी वो छे ने बेंसी फरमाती, लेकिन वह कीमत ही नहीं आती। जागते जी वो क्या छे। अब वो स्पेशल चाहिए, सम्यक दर्शन की कल्पना कर ली खुद ने। एक दिन दृष्टांत दिया था ना, अपन गोट करने जाते हैं, दिया था दृष्टांत गोट का, या समझ भोजन करने जाना शादी में, तो कितनी रोमांच होता है, शादी शादी शादी। और वहां गए कहीं नहीं, एक कोने में पत्तल में बैठ के खा रहे थे। तो अपन ने तो 7 दिन 10 दिन 15 दिन जब कार्ड मिला था तो भोजन की जाने कितनी कल्पना की थी, ऐसे वहां जाएंगे बड़ा मजा आएगा बहुत, और वहां तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसे एक नहीं कितनी चीजें हैं। क्यों कॉलेज जाने के नाम पर कितना लग रहा है, और तुम भोपाल का जयपुर का रोमांच कितना हो रहा है जब तुम गए थे 11वीं में, कितना रोमांच, पहली बार जाएंगे जयपुर, कॉलेज स्कूल पढ़ाई, इतनी बड़ी सिटी हो, कितना अब मजा आएगा जी।
हॉस्टल का एक कमरा मिल गया, एक कोने में बिस्तर है, वहां बैठे ऐसे तो लगता है, कैसा लगता है? बनारस का सियादवाद विद्यालय कितनी बड़ी हुई, वहां भी कमरा है, एक अलमारी है, तो सामान खटिया पड़े। इतने इजी गोइंग है वो, सिंपल सी। ध्यान रखना, ऐसी सम्यक दर्शन की इमेज हमको परेशान कर रही, ध्रुव का अनुभव नहीं करने देती। समझ आए क्या कहा? इसलिए नेचुरल सोचो, सुनना ध्यान से। उस तर्क को तर्क नहीं कहते जिसमें इमेज खड़ी रह जाए और ध्रुव का भेदन ना हो। ऐसा तर्क लगाओ जिससे ध्रुव का भेदन हो। है समझ में? हाँ भैया, एक ही शब्द का फिर से और आगे देखो। ओह, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। भ्रम से भूलकर, अब भ्रम का अर्थ करो, भ्रम का अर्थ करो। इसका मतलब रुमाल तो सफेद है, हमने भ्रम से काला मान लिया, पीला मान लिया, तो तुमने भ्रम से पीला माना है, इसका मतलब वो तो सफेद ही है। ऐसे तुम्हें लग रहा है भ्रम से कि ध्रुव का अनुभव नहीं हो रहा है, ध्रुव का अनुभव तो हो ही रहा है। क्या कह रहे? ध्रुव का तुम भ्रम, तुम्हें भ्रम हो गया कि ध्रुव का अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने बहुत दृष्टांत दिए इसके लिए। दांतों का टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुरेश जी, दांतों का स्वाद आता है कि नहीं? प्रकाश जी बोलो, दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं? चख के देखो कैसी गजब। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जिह्वा टेस्ट लेती है और दांतों में रस नाम का गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। पोदगल के दांत स्पर्श रस गंध रस है कि नहीं? तो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? अब फिर से सुनो, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको स्वतः ही अनुभव में आ रहा है। ऐसे दांतों का स्वाद 24 घंटे आता है, उस स्वाद को हम स्वाद नहीं मानते, हमने बाहर के स्वाद को स्वाद माना है। ऐसे पर के ज्ञान को ज्ञान माना है, पर सन्मुख वाले ज्ञान को ज्ञान माना है, और स्व सन्मुख अपने आप ही ज्ञान हो रहा, वो ज्ञान ही नहीं मानते। दांतों का स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है? और अपन खाए ना खट्टे मीठे चल रहा, इसलिए उसके स्वाद को स्वाद मानने लगे हम, और दांतों का स्वाद 24 घंटे जल रहा है। लड्डू का तो लक्ष्य करोगे तब स्वाद आएगा, मिठाइयों का स्वाद लक्ष्य, नमकीन का लक्ष्य करो तो स्वाद आएगा, लेकिन दांतों का स्वाद तो लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो रहा है। यहां से ध्रुव का अनुभव तो सबको हो ही रहा है। अब भ्रम से भूलकर, भ्रम से भूलकर, भ्रम से आए समझ आ रहे? हमने एक दृष्टांत दिया था और दे दिया दृष्टांत समझने के लिए। तुमने कभी रसगुल्ला नहीं खाया, मान लो रसगुल्ला कभी नहीं खाया, तो तुम्हारे मित्र ने कहा रही तो हमारे घर आना, पार्टी जन्मदिन की, तुम रसगुल्ला खिलाएंगे। और तुम गए जन्मदिन पे। अब जो तुम्हारा जिसका वो था ना, वो तो गेट पे खड़ा हो गया सबके लिए वेलकम करने के लिए, वेलकम के लिए खड़े हुए हूं, और आप अंदर चले गए, पदार्थ भोजन करो। आपने भोजन भी किया, अब सब कुछ खा रहे हो आप, एक चीज में आपका उपयोग 15 दिन से अटक रहा है, ये रसगुल्ला कहाँ है? मुझे उन्होंने कहा था, अपन सब खा रहे हो, रसगुल्ला कहाँ है? एक एक करके सब चीज खा लिया आपने, जो जो रखी थी, बड़ा अच्छा भी लगा आपको सब कुछ, लेकिन ये वो विकल्प परेशान कर रहा है कि रसगुल्ला का क्या हुआ? खा लिए सब, जो कोई मिठाइयां थी, भोजन था, तो रसगुल्ला का विकल्प परेशान कर रहा है। तो फिर वापस उसके बाद पहुंचे, उससे कहा भैया कब खिलाओगे? अरे नहीं खाया, आओ आओ चलो ये ले। अब ध्यान से सुनना, ये तो हमने खा लिया, ये तो हमने खा लिया। अभी मेरा एक प्रश्न है, जब रसगुल्ला खाए तो उसका आनंद क्यों नहीं आया था? ये वो भ्रम से भूल कर
स्वाद तो आया था, आनंद तो आया था, लेकिन तुम्हें रसगुल्ला नाम का विकल्प परेशान कर रहा था। रसगुल्ला खा करके भी तुम्हें विकल्प परेशान कर रहा था। ऐसे ध्रुव का अनुभव में आने पर भी तुम्हें ध्रुव का विकल्प परेशान कर रहा है। क्या हम लोग कैसा होगा, अनुभूति हो, यदि हो गई तो फिर तो भैया हम बहुत स्पेशल हो गए, यदि हमें अनुभूति हो गई तो हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। जी विकल्प में कहां पड़ गए था? तो क्या मेरा भवितव्य जोरदार है, तो क्या मैं भव्य हूं? कहां क्या विकल्प करने लगे? बस अनुभूति में आया, स्वीकार कर ली, छुट्टी। बताओ, जब रसगुल्ला खाया था तब स्वाद नहीं आया, और जब नहीं खा रहे थे तब स्वाद आया। केवल आइडेंटिफिकेशन ही तो हुआ। ऐसे ध्रुव का आइडेंटिफिकेशन होगा, अनुभूति में आ रहा है कि नहीं देखो। पढ़ना इस तरह कलश अनुभूति में आता हुआ, नित्य में प्रकाश बहुत बहुत अच्छे शब्द हैं उसमें, देख लेना बहुत। चलो आगे। परंतु इस पर्याय, अब इस शरीर वाली पर्याय भी ले लेना, करोड़ रुपए की पर्याय ऐसी ऐसी भी ले लेना। करोड़ रुपया हो गया तो करोड़पति, उसी में डूब गया। भगवान आत्मा फीका लगता है, ध्रुव भगवान फीका लगता है। करोड़पति करोड़पति उसी के अहंकार में डूब जाते, उसी का दिखावा, उसी का मान, उसी के लोग, उसी का पूरी जिंदगी करोड़ रुपये खा जाता है। जिस पे पैसा नहीं हो पैसा की ओर देखता रहता है, जिस पे है वो भी उसी में डूब जाता है। समझ गए? चाहे संयोग की पर्याय हो, चाहे शरीर हो, चाहे अपने शुद्ध पर्याय हो, शुभ हो अशुभ हो, जो पर्याय हो उनमें डूब रहता है। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं? परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। इसमें मुख्यतः शरीर की है, थोड़े काल की स्थिति, वैसे तो एक समय की है। तो यदि वो शुद्ध सूक्ष्म पर्याय पढ़ोगे एक समय की, तो एक समय की स्थिति। और इसकी 60 साल 40 साल 20 साल 50 साल 80 100 साल 125 साल 150 साल, कितने साल रहोगे बोलो? इसकी थोड़ी काल की स्थिति है। अभी तुम यहां रह रहे हो धर्मशाला में, रह रहे हैं धर्मशाला, तो अभी कोई बात हो जाए, क्रैक हो, पानी चुचारा हो, कुछ गड़बड़ हो, लाइट खराब हो, नल खराब हो, कुछ भी हो जाए, तो तुम्हें मालूम क्षमता क्यों रहेगी? हम तो जा ही रहे। अब हम तो जा ही रहे 11 तारीख को, हम तो जा रहे 14 तारीख को। हमारा क्या है? मैंने कितनी ऐसे शरीर, ऐसे करोड़ रुपया की, ऐसी मकान दुकान की, ऐसी माता पिता की, हमारी तो थोड़ी काल की स्थिति है। अब अम्मा मर गई, हम बहुत दुखी हैं, मर गई। तो मर गई तो कहां ना हो, कहां होगा? तुम्हें भी जा ही रहे यार, रोते रहो। नहीं तो अम्मा अम्मा अम्मा, तो अम्मा क्या कर लेंगे फिर? थोड़े ही काल की स्थिति, तुम अपना काम संभाल लो। देखो, किसी के मरण का दुख इस तरह नहीं मनाना चाहिए जैसे जलते हुए घर में फंसे हो, कोई मर गया जलते हुए घर में, तुम भी तो जलने वाली हो, भागो यहां से। समझ गए? वे मर गए, रोना बाद में, पर निकले यहां से। समझ गए? ऐसे संयोग योग में लगाना, पैसा चला गया, चला जान दिया, अपन भी मन नहीं वाली। समझ में आया? इससे ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा। देखो, थोड़े काल की स्थिति, तथा यहां मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर 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 समझना चाहिए। अब ये बराबर समझने के लिए बहुत मेहनत है। ज्यों का त्यों सर धानो, बहुत बहुत पंडित साहब से सुनो इसकी व्याख्या। ज्यों का त्यों सर धानो, हे को हे, उपाधि को उपाधि, शब्द हो जाते हैं। हम तो इसलिए कोई प्रयोजन घटाएं, हे को हे जानो, उपाधि को उपाधि जानो, ये शब्द हुए। बराबर बराबर समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। माने हम तो ध्रुव की तरफ से कहेंगे, एक ध्रुव ही सर्वोत्कृष्ट है। बस सम्यक दर्शन सर्वोत्कृष्ट नहीं है। अच्छी भाषा में बोलो, सम्यक दर्शन क्या है, केवल ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है? वो सर्वोत्कृष्ट की शरण का फल है।
उस ध्रुव को अनुभव करने का रिजल्ट है, फल है। जी अब आया, अब तुमने सम्यक दर्शन सुना, उसमें भजन दे डाला। अभी बहुत लोग मिलेंगे अभी आपको, हमें ही मिलती है, पंडित जी देह छूटे उससे पहले मुझे सम्यक दर्शन करना है। आप जैसे कहो, जो कुछ करो हम तैयार हैं। आप कहो तो हम बिल्कुल सब छोड़ के आपके पास आ जाएं। आप जो कहोगे वही करेंगे। आप जैसे कहोगे, खाना पीना, एक आसन, जो जो आप कहोगे, जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। हमें बस इस भाव में सम्यक दर्शन के बिना नहीं मरना है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो तुमने जो बराबर श्रद्धा नहीं किया, जी कह रहे हैं सम्यक दर्शन का बराबर श्रद्धा नहीं किया। सम्यक दर्शन क्यों? फर्स्ट रैंक की बड़ी महिमा की जाती। फर्स्ट रैंक विद्यार्थी फर्स्ट रैंक से पास हुआ, उसकी बड़ी महिमा होती, गोल्ड मेडल। अब ये बात तुमने सुनी तो तुम क्या उसके दीवाने हो जाओगे? गोल्ड मेडल मिल जाए, गोल्ड मेडल मिल जाए, तो गोल्ड मेडल, एक बार गोल्ड मेडल, हे गुरुजी गोल्ड मेडल दिलवा दो, हे गुरुजी, ऐसे करते। ऐसी सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की जितनी महिमा है ना, वो फर्स्ट गोल्ड मेडल जैसी है। पढ़ाई करो, ऐसे ध्रुव का अनुभव करो। कौन पता कौन से टीचर तुम्हें गोल्ड मेडल दिलाएंगे? बोलो। गोल्ड मेडल याद तक मत करना, पढ़ाई करो। टीचर को याद मत करो, पढ़ाई करो। पेपर कठिन की सरल जे भी याद मत करो, पढ़ाई करो। देखा तुमने कितने बच्चे, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैं निकल नहीं पाया यूपीएससी में, इसमें से जो भी आईएएस में, किसी में, तो क्या गलती हुई? हम अब खड़े खड़े तो तुम समझ नहीं पाओगे, बैठो जब समझाएंगे तुम्हें। ये बताओ पढ़ते समय तुम क्या विचार करती हो? कौन सी विचार फ्रिक्वेंसी होती तुम्हारे पास? वो ज्यादा पढ़ रहा है, फेल हो गए, पक्की बात। तुम केवल अपना ही लक्ष्य में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तुम मुझे क्यों लग रहा है वो पढ़ रहा है इसलिए पढ़ रहा हूं? देखा तुमने? अपन पढ़ाई कब करते हैं? जब सब पढ़ रहे हैं। तो उन्हें हराने के लिए क्यों पढ़े? तुम अपना विषय समझने के लिए पढ़ो ना। और क्या करते हो? बोला क्या बताएं, वो बीच में मोबाइल चला लेती है, एसएमएस कर लेती है, एसएमएस पढ़ लेती है, फला कर लेती है, गाना सुन लेती है। ये सब तुम्हारे फेल होने के धंधे। आए समझ में? ऐसे यहाँ फेल होने के धंधे। एक ध्रुव का अनुभव क्यों नहीं करती? समझ गए? बराबर पहचानना, सम्यक दर्शन को बराबर पहचाना। तुम्हें सम्यक दर्शन की बात सुन के ऐसा लगना चाहिए, अच्छा वो हो जाएगा, कहां जाएगा? अब ये बने ऐसे करते, नहीं नहीं भैया हो जाए, भगवान ने वो रहता ना, एक बार हो जाए सम्यक दर्शन, हो जाए बस। ये तो तुम दीन हो गए। दीन भय प्रभु पर जब वो कहती ने सूझे कोई। समझ आए? बराबर मुक्ति का नाम सुन के मोक्ष जाने के लिए लालायित हो गए। समझ गए? पता है ध्रुव को जानने वाली की आवाज कैसी होती है? सुनो अविरल, दूध में अपने शक्कर डाली, अब क्या होगा? सोच के बोलो। और नहीं हुआ तो? और पाप का उदय हुआ तो? अच्छा चलो देर से ही सही, उदय तो आएगा कभी ना कभी, तो मीठा हो गया। जी कैसे निर्णय हो गए तुम्हारे? निशंक। ऐसे तुम मोक्ष की तरफ क्यों देखते हो? ध्रुव को देखने वाले को मोक्ष होता ही है, ध्रुव को जानने वाले को सम्यक दर्शन होता ही है। तुम औंधी बातें क्यों सोचते हो? देखो भगवान हो जाए, वैसे अब तो समझ तो गए हम, ध्रुव तो हमने पकड़ लिया, खैर विचारों में भी आने लगा। अब देखो हो जाए, कहीं ऐसा ना अभव्य हो, कहीं ऐसे ना भूल जाए, कहीं ऐसा। अरे तुम क्या क्या सोच रही? क्यों? दूध मीठा होने के बारे में क्या क्या सोचते हो? दूध में शक्कर डाला है, डाली है, तो कारण कार्य लगाते हो। शक्कर दूध मीठा, तो फिर इधर क्यों नहीं लगाते? सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, दूध में शक्कर डाल गया, अब हम मिठास की जरूरत नहीं। अरे हमने ध्रुव को जान लिया, सम्यक दर्शन यही तो है, और कौन सा सम्यक दर्शन? ऐसे लॉजिक लगा, बराबर पहचानना, समझ गए? बाकी ऐसे पढ़ते रहेंगे और हिसाब मिलाते रहेंगे। एक बात तो प्रमाण है आचार्य अमरचंद स्वामी की। क्यों? क्योंकि वहां भी मेल खाती है, वहां भी मेल खाती है, और वहां भी खाती है। अरे भगवान, मैं एक बात बोलूं, सारा विश्व के विद्वान मिलकर ये कहें कि ध्रुव को जानने सम्यक दर्शन नहीं होता, तो हम उनको नहीं मानेंगे। हमें अपने ध्रुव का विश्वास है। जैसे हमने शक्कर डाली तो दूध ऐसे निसंग सम्यक दृष्टि हो।
समझ आए? ऐसे लॉजिक से पक्का होना चाहिए। क्या पता नहीं हुआ पंडित जी तो भाई जब अपने भविष्य में नहीं हुआ तो कई लोग तो ऐसे कहते हैं अब बातों में तो हो गया, शब्दों में तो तुमने कह दिया ध्रुव ध्रुव, लेकिन परिणति में कहां होगा? भैया हमने कहा ये को बताओ, जब रसगुल्ला कहते हैं तो शब्द ही पकड़ती हो पदार्थ पढ़ करती हो? ऐसे हम ध्रुव कह रहे तुम्हारी पदार्थ है कि नहीं ध्रुव? ऐसे क्यों लगता है शब्द है? वो तो शब्द है, ध्रुव तो एक शब्द है, ज्ञायक तो एक शब्द है, भगवान आत्मा तो एक शब्द है। तो शब्द क्यों कह रहे? वस्तु नहीं है। जब तुमसे कह रहे ध्रुव शाश्वत तो नहीं है, क्यों नहीं है ध्रुव शाश्वत? हाँ वो तो शब्द है। अरे अजीब बात, क्यों? तुम्हारे पिताजी अभी तुमसे कहें बेटा तुम्हें 1 करोड़ रुपये बस किया, पिताजी तो शब्द है। ये तो कागज मैंने लोग में तो मैं शब्द के साथ बात से पकड़ती हूँ, और हम ध्रुव की चर्चा करते हैं लोग मुझे इतना दुख लगता है। कम से कम अच्छे विद्वान ऐसे बोले तो और दुख होता है। वो तो शब्द है, ये शब्द कैसे? वस्तु है, शब्द ना हो तो चलेगा, वस्तु तो है ना। देखो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो वस्तु के नाम नहीं जानता, लेकिन जब माल खाता है तो उसे मजा आता है। और उससे पूछे क्या है? हवा। अब उसे नहीं मालूम, छोटा सा है, हवा हवा है, हवा नहीं है, लड्डू है, अड्डू अड्डू आओ अड्डू। हमें क्या कहा, हमें तो मजा आ गया। ऐसा हमें ध्रुव का वेदन हो रहा है तो ध्रुव कहना ध्रुव कहो, जो कहना वो कहो। मैं तो तुम देख रहे, मैं शब्द नहीं बदलना चाह रहा, मैं ध्रुव से हटना नहीं चाहता। क्यों? मैं चाहूँ इसका नाम रोज बदल दू, पंचम भाव पूजित पंचम परिणति परिणामी भाव फला जी कारण शब्द पर्याय। फिर इसमें व्याख्या में पड़ जाओ, कारण शब्द पर्याय कोई और भाव होना चाहिए, ध्रुव का अलग भाव होना चाहिए। इसमें वो एक पर्याय ले ली गई, अरे भगवान कौन सी पर्याय ले ली और नहीं ली? हम तो इसलिए एक दृष्टांत देते हैं, बताओ सोने के विभिन्न आभूषण में सोना दिख रहा है तुम्हें, मुझे ध्रुव है। बहुत बहुत सही, भाग्य ही होंगे अच्छे। चलो बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें आहा बोलो बोलो इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार का जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया ना। अब जो उद्यम करेंगे पुरुषार्थ कराएंगे नीचे, अभी निर्धार करने का उद्देश्य, लक्षण निर्देश, परीक्षा द्वारा, इसकी चर्चा को ने जयपुर में की थी बहुत, इसके प्रकरण की। समझ में आया? ऐसा विचार का जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। निर्धार करने का मतलब समझ गए? सुनो ध्यान से, क्या कह रहे? निर्धार करने का मतलब कंफर्म करना, निर्णय करना, केवल सुनकर के नहीं, हाँ सुन लिया, चलो भाई अब नींद आ रही, चलो हो गया सुन लिया भैया, कभी न कभी तो समय दर्शन हो जाएगा। मार्ग सच्चा है, ग्रुप सच्चा है, गुरु सच्ची है, जिनवाणी सच्ची है, इस मार्ग बढ़िया है, अब चलो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया नहीं सुनना, निर्धार समझ गए? फिर से समझो, ये जीव निर्धार नहीं करता। एक सुना, जहां जाते हैं उसी रूप में हो जाती है, बिना पहनी के लोटा। अभी व्यवहार पक्ष की प्रवचन सुने जी, लोग भी अच्छी कहती, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, हो जाएंगे, अरे बिल्कुल सही, भगवान आता बिल्कुल सही, बहुत अच्छी चर्चा जी है क्या जी? निर्धार करो, नए चक्र की भाषा में बोलो, जितना बैटेज जहां देने लायक उतना दो। समझ गए? बैटेज नाम सुना? बैटेज सत्य का भजन, बैटेज ऑफ ट्रुथ है नए चक्र में, जहां जितना भजन देना उतना दो। तुम तो इधर जाते हो तो पूरे 100% आचरण में चले जाते हो, और फिर पूरे इधर चले जाते हो। वो व्यवासी का पढ़ लिया 500, 100 व्यवासी का पूरा हो गया। समझ गए? बराबर पहचानो, निर्णय करो, निर्धार करो। अभी निर्धार करने की बात करेंगे इसमें से।
बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, बराबर। जब तुम्हें कंफर्म नहीं है, बार बार सोचो, बार बार पूछो। ध्रुव तो अनुभव में आ रहा है, अब इसी को पकड़ो, क्यों अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अभी ऐसा लग तो रहा है, आप कह तो रहे हो, तो जब तक अंदर से नहीं लगे, अरे आ ही रहा, देखो जेरा देखो देखो सो फैसा समझे। हाँ, और नहीं तो अभी सुनोगे तो तुम में से जो लोग अभी घर चले जाते हैं, फिर कहते पंडित जी जब तक आपके पास रहते, जब तक ही नशा रहता है बस, वो घर जाते तो सब वे ही परिणाम हो जाते सब। इसका मतलब आप निर्धार नहीं करते। अंतिम लाइन क्या पड़ी? निर्धार। निर्णय करो। अभी एक गाली दे दी जाए, कब भूलोगे? क्यों, कितने साल भूलोगे? प्रवचन क्यों भूल जाते हो? निर्धार नहीं करते। और गाली का निर्धार कर लेते, पंडित जी नजर में गिर गए, कोई ने कान भर दिए उनके, जे निर्धार कितने निर्धार हो, कोई कान भरे हो, फिर पूछे क्या बात है, तुमने कही, कौन ने कही, इनने कही, कौन ने, बस हाँ, तुम भगवान हो तो निर्धार करो कि तुम भगवान हो कि नहीं। तुम गायक हो तो निर्धार करो, निर्णय करके धारण करो। आवाज करके धारणा करो। तुमने कभी एक दृष्टांत देकर बात पूरी कर रहे, तुमने कभी हलवा बनाया अकेले में? नहीं बनाया। क्या कोई चीज बनाई अकेले में? क्या बनाए? दाल बनाए। तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं बना वो जैसे मम्मी ने बनाई। क्यों? कितनी सरल है, तुमने देखा हो दूर से, बहुत सरल है, बहुत सरल। दाल धोई 3 बार और डाल दिया पानी, उबल गई, छौंक लगा दिया, इतना ही होता है ना, जमका कठिन। अब तुम बनाओ, नहीं बनी, और कितनी गलतियां होंगी वो तुम देखना। उसका कारण है, जो चीज देखने में सरल लग रही तुमने निर्धार नहीं किया। कितना पानी डालना था, कितनी दाल थी, तुमने तो अंदाज़न पानी डाल दिया, अंदाज़न दाल डाली, तुम्हें पता नहीं पानी कितना डलता है। तपेली में पानी में दाल, और उबल गई, छौंक लगा दी, कितना सरल काम। अब तुम्हें ये भी नहीं पता उस दिन कितनी दाल बनी थी, 10 जनों के हिसाब से तुमने अकेले के लिए बनाई, उन्हें कितनी मिर्ची डाली होगी 10 जनों के हिसाब से, तुमने एक अकेले में कितनी डालो। अब कितना निर्धार चाहिए बोलो? उस दिन कितनी सब्जी बनी थी, दाल बनी थी, जब तुम 5 जनों की बनी थी तो तुमने कितना नमक डाला, आज उन्हें कितना डाला था। तुम ऐसे 50 बार बिगाड़ोगे तब निर्धार होगा, समझ गए? छोटे तुमको लगता है छोटी छोटी गलती हो रही, क्यों नहीं गलती तुमसे? निर्धार ही नहीं। हर बार नई गलती, हर बार नई गलती, हर बार। बर्तन मांजने में अभी हजारों गलती हो गई, क्यों हो जाती गलती? निर्धार नहीं है। कितना सरल बर्तन, राख लपेटो, धो दो, डाल दो, और आगे पीछे क्या होगा? मतलब कितना कुछ, समझ गए? निर्धार। देखो जैसे दाल बनाना कठिन पड़ रही है, हलवा बनाना बहुत सरल है, घी में डाला, आटा सेंध दिया, पानी डाल दिया। अब कितनी देर तक सिकेगा, कितनी आंच पे सिकेगा, फिर कब पानी डलेगा, कितना पानी डलेगा, फिर कितनी शक्कर डलेगी। तुमने दुगनी शक्कर डाल दी, वो तो हलवा तो बन ही जाएगा दुगनी शक्कर में भी, लेकिन मिठास ज्यादा हो जाएगी। क्या दृष्टांत समझ में आया कुछ? अब निर्धार करो। हाँ जी, अरे इतना भी निर्धार नहीं है कि बंदा रह जाएगा। कब कौन सी चीज खोल के रख दी, कहाँ रख दी, क्या रख दी, यही पता नहीं कब होगा क्या इसके बाद। कुछ काम है नहीं। जैसे ध्रुव की बात सुन के तुम्हें सरल लगती है ना, निर्धार नहीं करोगे तो अभी गायब हो जाएगा सब। इसलिए निर्धार करो। अब ऐसे निर्धार करो कि तुम्हें ध्रुव है कि नहीं। अब मान लो कोई बात कह दी कि नहीं तुम गलत समझ रहे, तो तुम्हारे तर्कों का तूफान चलना चाहिए। ऐसे कैसे गलत समझ रहे, हमने ऐसे समझा, आप बताओ, तो तूफान चलेगा तुम्हें यदि हम गलत ठहराएंगे तो। नहीं भाई, चाहे तुम कछु कहो, हमें नहीं मालूम संस्कृत प्राकृत तुम्हारी, जिसमें हूं, मेरे को कोई विद्वान भी टोक दे तो मैं कोई संस्कृत प्राकृत के ग्रंथों के हवाले नहीं दे पाऊंगा, एक भी गाथा नहीं बता पाएंगे। यहां से कह रहे हैं हम, दृष्टांत बता सकते हैं, और ये दृष्टांत मानेंगे नहीं विद्वान,
तो तुम जानो, हमें तो आनंद आएगा। हाँ, ऐसी कोई तुम बात बताओ जो हमारी बात कट रही हो ध्रुव की, देखेंगे, विचार करेंगे। अभी तक तो कटी नहीं, तो आनंद कर रहे। निर्धार समझ गए? अभी प्रवचन सुनना मात्र हुआ, इससे तुम कर नहीं पाओगे। निर्धार करोगे तो फिर जिंदगी में नहीं बदलोगे। देखो अंतिम दृष्टांत है निर्धार का। जैसे शक्कर का स्वाद कैसा होता है, मानो तुमने नहीं खाई, सबसे पूछ शक्कर का स्वाद कैसा होता है, अब सब अपने अपने बता देंगे। अब 5 जनों ने 5 उत्तर दिए, 5 ने खाई नहीं, तो अब तुम बड़े कंफ्यूज जाओ। कहा तो खट्टी है, जी कह रहे मीठी है, ये तो भगवान कसम खाए कह रहे थे खट्टी है, और जी ईसा मसीह कसम खा रहे थे और जी भला मैंने सब कंफर्म कह रहे थे ऐसी होती है, हमने सुनी, टीवी पे देखी, हमने गूगल में देखी। तो अब निर्धार कैसे होगा? ये क्या ले आ सकता, जैसी होगी चक रहे पहले चाकी खत्म। अब क्या कह रहे हैं जिनकी ये जान है, जिस स्वामी होते चकाशते निर्धार हो गया। अब शब्द जाग बोल जाओगे तो निर्धार नहीं होगा, उस चक नहीं पड़ेगा। चकना माना स्वानुभूत। बताओ ना, उत्पाद वेदरूप समझ में आएगी नहीं आए? सोने में हम अग्नि में तपा के दें तो लोगे कि नहीं लोगे? क्या ले लें? काय के बल पर ले रहे, ध्रुव के बल पर। और जूता मार के दें सोना में तो, और चप्पल मार के दें तो, और थूक दें बाकी ऊपर तो आप यही कहोगे जितनी कुछ तुम कह रहे हो वो सब पर्याय की कह रहे हो, ऊपर ऊपर है वो, जब सोना की कीमत कुछ नहीं, हम तो ले लें। ये ध्रुव का विश्वास, ऐसे ध्रुव का विश्वास। क्यों? तुम्हें मोह की चिंता नहीं है, कर्म की चिंता नहीं है, राग की चिंता नहीं है, काल लब्धि की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, पुरुषार्थ की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। हम तो ध्रुव है, इसलिए का नाम पुरुषार्थ है। समझ गए? अब ध्रुव करने से क्या हुआ? संयम भी पालना पड़ेगा। चलो, ध्रुव को जानने वाली परिणति ही संयम है। अच्छा, व्रत नहीं करना पड़ेंगे, ध्रुव को जानने वाली परिणति व्रत है। तो समझ गए? लिखा है कुछ नियम सारे जी में, यम नियम संयम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना सब कुछ उसी का नाम है, उसी का ही नाम है, भिन्न कुछ भी नहीं है। इस ध्रुव के आश्रय लेने वाली परिणति को सब कुछ प्रकट होता है। कलश है, देख लें कौन सा नंबर कलश है, 136 शायद, नंबर याद नहीं, देख के बताना पड़ेगा। 236 होगा जहां तक, 236 का देखना। तो एक गाय को स्वीकार करने वाली परिणति में सब कुछ प्रकट होने योग्य प्रकट हो जाता है, और नहीं प्रकट होने योग्य नहीं प्रकट होता है। इतना सा कलश है, उसका बाद 236 होगा लगभग, देखना बढ़िया खोल के। एक समय सार का कलश 108 देखना। चलिए, ओम निर्धार समझ गए?